हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। और जल्दी से एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे इज आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी वॉइस और मेरी वीडियो सभी लोगों को क्लियर है? उसके बाद में हम लोग बेसिकली आज का अपना सेशन फिर स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? 2020-21 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर जो हम लोग बात करें तो एक मतलब कि अच्छा पेपर है। और यहाँ जो यहाँ पर क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिए गए हैं मेनली, है ना। ऐसा नहीं है कि एक आध यूनिट में से ही पूरा पेपर को उठा लिया गया। ठीक है। मतलब जो जो पोर्शन यहाँ पर दिया गया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में कि किस प्रकार से थे और किस प्रकार से आंसर का रिप्रेजेंटेशन करना है। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं बेटा। ओके। ठीक है, चलिए आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। डिफाइन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होता है उसको हम लोगों को डिफाइन करना है। देखिए जी, अगर जो मैं बेटा आप लोगों से एक स्टार पॉइंट बेटा बात करूं, कल मैंने यूट्यूब पर एक आप लोगों के लिए सेशन लिया था और उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस वहां पर मैंने बताए थे, है ना। तो बेटा वो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हर एक बच्चा तैयार कर लेना। पेपर इधर उधर कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक बारी उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर पढ़ लेना। जिस बच्चे ने अगर जो नहीं पढ़े हैं, तो जरूर से जरूर बेटा पढ़ लेना। ठीक है जी। अब चलिए स्टार्ट करते थे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एरोमेटिसिटी क्या होता है। अब 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अब एरोमेटिसिटी क्या होता है ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डेफिनेशन लिखवाई हुई है, अगर जो आप लोगों को याद होगा, है ना। एरोमेटिसिटी एंड हक्कल रूल के अंदर पहली यूनिट से ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। अब एरोमेटिसिटी क्या होती है, अर्लियर एज में क्या थी, एट प्रेजेंट टाइम हक्कल रूल फॉलो करते हैं हम लोग, सारी चीजें हैं। तो आप लोग इन सारी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं व्हाई फिनोल इज एसिडिक। फिनोल एसिडिक क्यों होता है उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना कि व्हाई फिनोल इज एसिडिक। तो सबसे बड़ा रीजन तो फिनोल का क्या है कि C6H5OH। और जब हम लोग यहाँ पर क्या है बॉन्ड का कैलिवेज करते हैं, बॉन्ड का ब्रेकडाउन करते हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकडाउन कहाँ से होता है? C6H5OH। तो बॉन्ड का ब्रेकडाउन कहाँ से होता है? यहाँ OH से नहीं होता। अगर जो इससे OH निकलता तो ये बेसिक इन नेचर हो जाता। ये OH के यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं होता। बॉन्ड का जो कैलिवेज है वो O और H के बीच में होता है, यानी कि H पॉजिटिव आयंस यहाँ से रिमूव आउट होते हैं। अब भैया जिसमें से ऐसे कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहे हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं, वो कैसे होते हैं भाई? वो कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा तो रीजन यही है, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि फिनोल एसिडिक इन नेचर क्यों होते हैं। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बॉन्ड का अगर जो हम लोग कैलिवेज करते हैं, तो यहाँ कार्बन जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, OH बाहर नहीं जाता। अगर जो OH बाहर चला जाएगा किसी भी कंपाउंड में, अगर जो OH बाहर जा रहा है, तो ये समझिए कि वो क्या है, OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर रहा है। अब OH नेगेटिव आयन को रिलीज करने वाला क्या होगा? बेस होगा। ऑब्वियसली बात है। बट यहाँ पर बेटा कैलिवेज किस किस के बीच में होता है? अगर जो मैं बात करूं
तो ये कैलिवेज नहीं होता है। किस किस के बीच में कैलिवेज होता है? RCOOH, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, H पॉजिटिव आयन यहाँ से निकलेगा, और जो कंपाउंड क्या है H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहे हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है जी, तो इस वजह से क्या है यहाँ पर ये बात बोली गई है। ठीक है बेटा जी। अब एक और रेशियो यहाँ पर रहता है कि फिनोल, एल्कोहल एंड किसमें बेटा? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है हमारा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर होता है हमारा क्या आफ्टर दैट? फिनोल। और सबसे कम एसिडिक होता है हमारा एल्कोहल। सबसे कम हमारा क्या है एसिडिक होता है एल्कोहल। अब फिनोल और एल्कोहल चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या है भाई, क्योंकि कि ये हमारा क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन शो करता है, जबकि ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वीकर बेस एसिडिक नेचर रहता है, और ये क्या है वीक बेस के साथ में भी रिएक्टेबल नहीं रहते। तो इस वजह से बहुत सारे रीजंस थे, मैंने सेकंड सेमेस्टर में लिखवाए थे आपको। अब फिनोल और एल्कोहल तो एक ही क्लास के हैं भाई, इसके पास में भी OH है देखा जाए तो, और इसके पास में भी OH है देखा जाए तो, पर फिर भी हमारा फिनोल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है? इसके पीछे बेटा सबसे बड़ा रीजन क्या है कि फिनोल के पास में क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। फिनोल के पास में क्या है जी? रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? व्हाइट दिख रहा है? ऐसा कुछ है क्या भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक बात रुको, अभी ठीक दिख रहा होगा, अभी ठीक हो गया होगा। ओके दीपक, थैंक यू सो मच बच्चे। बिल्कुल आज इसके ऊपर हम वीडियो अपलोड कर देंगे। बिल्कुल बेटा, थैंक यू सो मच, आपने बताया। चलिए अभी ठीक हो गया होगा बेटा, वैसे मेरे फोन में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। चलिए अब ठीक हो गया होगा, अभी बता दो, कंफर्म कर दो। ठीक है, चलिए भाई आ जाइए आगे बात करते बेटा। अगला क्वेश्चन, वाई क्या है बेटा? पैरा नाइट्रोएनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। पैरा नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन का मतलब क्या है बेटा? मैं अगर जो स्ट्रक्चर सही बनाऊं, है ना, देखो मैं तुम्हें जो बोलता हूँ ना कि बेंजीन का स्ट्रक्चर एग्जाम में किस प्रकार से बनाना है, देखो मान लो 1 2 3 इस लाइन ऐसे लाइन खींची रहती है तुम्हारी कॉपी में, तो पहली लाइन में ऐसे करना, दूसरी लाइन में ऐसे, तीसरी लाइन में ऐसे। बेहतरीन और सबसे परफेक्ट बेंजीन का स्ट्रक्चर बना करके आओगे। ठीक है, कई का स्ट्रक्चर है पैरा नाइट्रोएनिलीन। तो बेटा एनिलीन में क्या है, यहाँ पर क्या लगा रहेगा? NH2 लगा रहेगा। और पैरा पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा नाइट्रोएनिलीन। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? तो एक बार आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो क्या बोला गया कि पैरा नाइट्रोएनिलीन इज लेस बेसिक, क्या है, नॉर्मल एनिलीन से अपना। अगर जो नॉर्मल एनिलीन का भी स्ट्रक्चर अगर जो हम लोग बनाए, तो नॉर्मल एनिलीन से क्या है, पैरा नाइट्रोएनिलीन लेस बेसिक क्यों रहता है, वो यहाँ पर बताना है। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के अंदर, एरोमेटिक अमाइंस के अंदर मैंने बात आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है। आगे बात करते हैं, राइट द डेफिनेशन ऑफ आरएम वैल्यू। 30 मिनट से क्वेश्चन आ गया, आरएम वैल्यू की डेफिनेशन हम लोगों को यहाँ पर बतानी है। इसी वजह से मैंने आप लोगों को जब भी 30 मिनट का टेस्ट लिया है, मैंने आप लोगों को वैल्यू वाले क्वेश्चन हर बार दिए हैं। क्यों? भाई साहब हर एक आपकी 6 की 6 वैल्यू, चाहे आप आयोडीन वैल्यू को ले लो, चाहे आप एस्टर वैल्यू को ले लो, सपोनिफिकेशन वैल्यू को ले लो, चाहे आप एसिड वैल्यू को ले लो, आरएम वैल्यू को ले लो, ये 5 6 जितने भी आपकी है सभी के सभी बेटा इंपॉर्टेंट है। कौन सी कब पूछ ली जाए, बार बार अलग अलग पेपर में अलग अलग पूछी गई, तो किसी को हम इंपॉर्टेंट भी नहीं बोल सकते। पर हाँ, आरएम वैल्यू अगर जो मैं उसमें भी स्पेशली बात करूं, आरएम वैल्यू, एस्टर वैल्यू और आपका एसिड वैल्यू, ये तीन तो आपके बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल विद एग्जांपल।
ये क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड टाइम देखने को मिला होगा, और जब मैंने कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे ना, वहां पर बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया होगा, क्योंकि कि मैं जो क्वेश्चंस बनाता हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके बनाता हूँ, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में कुछ भी बना दिया। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि हमारा क्या है डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग और हमारे क्या है नॉन ड्राइंग ऑयल के बारे में हमें बताना है एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, अब ड्राइंग ऑयल नॉन ड्राइंग ऑयल कहां पर है, थर्ड यूनिट में ही है। ड्राइंग ऑयल के जो 3 पार्ट होते हैं, ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल और सेमी ड्राइंग ऑयल, तो ड्राइंग और नॉन ड्राइंग ऑयल के बारे में यहाँ पर बात हुई है। आगे बात करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगल स्टेन। एंगल ऑफ स्टेन क्या होता है, ये सभी को पता है, बेयर स्टेन थ्योरी में एंगल स्टेन के बारे में पढ़ा था, 1/2 वाला फॉर्मूला। कोई बच्चा अगर जो लिख करके बता सकता हो तो बताओ जल्दी से फटाक से चैट सेशन में। ठीक है, अभी ठीक है, ओके बच्चे, फिर ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन, राइट द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ईथेन, है ना, ईथेन बेटा, ईथेन के अलग अलग हमें क्या है, क्या लिखने हैं, कन्फर्मेशंस लिखना है किसके, ईथेन के, यानी कि C2H5 सॉरी C2H C2 है C2H6। ठीक है, क्या है बेटा, इथेन के, है ना, मीथेन, इथेन, है ना, प्रोपेन, एन लगा है ना, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। आगे बात करते हैं, इलिस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू। सपोनिफिकेशन वैल्यू के प्रिंसिपल को हमें यहाँ पर बताना है, थर्ड यूनिट फैट एंड ऑयल से क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट द स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ डीडीटी एंड नेफ्थलीन। देखो बेटा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको क्या है, देखो डीडीटी फर्स्ट यूनिट से, नेफ्थलीन आपको कहां पे है, फोर्थ यूनिट में है। ठीक है, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है भाई, डीडीटी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। मैंने इसमें अच्छा स्ट्रक्चर, मैं बोलता हूँ लाइव क्लास में नहीं बनाया हुआ, देखो लाइन वाली कॉपी पे कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बनता है, इस प्रकार से आप लोग भी बना करके आइए। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, बेंट बॉन्ड, है ना, मोफिट्स मॉडिफिकेशन मेथड के अंदर हम लोगों ने इसको पढ़ा था, यूनिट नंबर 5 साइक्लोएल्केन के अंदर। अब भाई देखिए 10 के 10 क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि कोई से भी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है इस पेपर में जो आपसे नहीं बन सकता है। तो आप लोग इस जो ये क्वेश्चंस है, तो आप लोग इसको इजीली अटेंड कर सकते हो, और ये इजीली 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन बी की तरफ अगर जो मूव करें, और सेक्शन नंबर बी में बेटा हमारे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन दी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। हमें क्या है, फिनोल के बारे में लिखना है। अब भाई 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फिनोल, इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे किसकी, फिनोल के क्या है इंट्रोडक्शन के बाद में इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड व्हाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, वो भी यहीं पर ही लिखेंगे। प्लस साथ में हम लोग क्या इसके यूजेस भी लिखेंगे, और इसके साथ में हमारा ये आंसर होगा खत्म। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस के बारे में लिखना है। तो नेफ्थलीन में भी क्या क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद में उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, साथ में उसके यूजेस लिखेंगे, और उसके डेरिवेटिव्स के नाम लिख देंगे। ठीक है जी, सारी चीजें बताई हुई हैं, और 4th यूनिट से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट इन डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो भाई हम लोग यहाँ पर क्या है,
साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन दोनों के बारे में लिखेंगे। उसके बाद में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखेंगे, और उसके बाद में यूजेस के बारे में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। इतना ही साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दो टॉपिक कवर अप करेंगे एक साथ में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन वो दोनों की दोनों लिखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, ठीक है जी। चलिए 10 नंबर वाले क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता कि किसी को इन तीनों क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्टी होने वाली है। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं हमारे 7 नंबर वाले क्वेश्चंस के बारे में। अच्छा, फॉर्मूला आप लोगों ने लिख करके बता दिया। 1/2 109.5 डिग्री माइनस बॉन्ड एंगल। वेरी गुड बेटा, सही है। चलिए बच्चे आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर अपना क्या है, सेक्शन नंबर सी, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन द रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला गया बेटा कि हमें एक्सप्लेन करना है सब्स्टिट्यूशन ऑन रिएक्टिविटी, है ना, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट है, जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हमारी किसका, बेंजीन रिंग का, है ना, उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। और साथ ही में क्या है कि हमारा क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बताना है, किसकी, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब देखो बेटा, अगर जो मैं बात करूं, चाहे आप नाइट्रेशन ले लो, चाहे आप सल्फोनेशन ले लो, एलोजिनेशन ले लो, है ना, फ्यूडल का टेकाइलेशन, फ्यूडल का टेल्काइलेशन, सभी की सभी रिएक्शन भैया सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही सारी की सारी, इनमें से कोई सी रिएक्शन में एडिशन थोड़े ना हो रहा है, सभी में ये काम हो रहा है। तो मतलब कि इनडायरेक्टली यहाँ पर रिएक्शन ऑफ बेंजीन को भी पूछ लिया गया है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, राइट अबाउट एनालिटिकल सिंथेसिस एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हमें क्या लिखना है भैया जी, एनालिटिकल सिंथेसिस अदर एविडेंसेस लिखना है, किसके, जो डेरिवेशन है हमारे किसके, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के जो डेरिवेशन है उनका क्या है, एनालिटिकल सिंथेसिस और अदर एविडेंसेस के बारे में यहाँ पर हम लोगों को लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन बेटा मैं बोलूं, ये दोनों क्वेश्चन ही रिपीटेड टाइम पूछे गए हैं। रिपीटेड टाइम आप पेपर्स को उठा करके देख सकते हो, बार बार इन क्वेश्चंस का जिक्र आया है, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं, डिस्कस बेसिसिटी ऑफ अमाइन एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। भाई देखो, मैं आपको बेटा अगर जो कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊं डायरेक्टली, अगर जो आज यहीं पर ही, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखो, यूनिट नंबर 5 आपको आंख बंद करके पूरी तैयार करनी है। यूनिट नंबर 5 देखो, जो फैक्ट वाली बात है उस पर बोलूंगा। यूनिट नंबर 5 आंख बंद करके पूरी तैयार करना। यूनिट नंबर क्या है बेटा, यूनिट नंबर में बोलूंगा थर्ड भी आंख बंद करके पूरी तैयार करना। थर्ड भी, दोनों छोटी छोटी सी यूनिट है, ज्यादा कुछ है नहीं। मैं बोलूं फैट एंड ऑयल में बेसिक इंट्रोडक्शन है, रिएक्शन है, और साथ ही में क्या है, वैल्यू वाला, 3 टॉपिक में पूरी यूनिट खत्म है। फिफ्थ यूनिट में मैं बोलूं साइक्लोएल्केन साइक्लोप्रोपेन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है साइक्लोएल्केन का। उसके बाद में सेकंड आपका बेरिस्टेन थ्योरी है, मोहर्स मॉडिफिकेशन मेथड है। ये 3-4 टॉपिक इस यूनिट में, तो 7-8 टॉपिक है आपके दोनों यूनिट में मिला करके, और दोनों यूनिट से आपको इतने क्वेश्चन भर भर के मिलने वाले हैं, बहुत सारे। मैं बोलूंगा कि इन दोनों यूनिट से एक आधी टॉपिक ऐसा रहता होगा पेपर में जो ना आता हो, वरना पूरी पूरी यूनिट पेपर में रखी रहती है, ठीक है। उसके बाद में जो मैं आपको तीसरे नंबर पर प्रेफरेंस दूंगा, यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट, ये यूनिट नंबर फर्स्ट, बच्चे को इसमें से क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है क्या, एरोमेटिसिटी एंड हक्कल रूल के बारे में। दूसरी चीज आपको क्या पढ़ना है बेटा, आपको रिएक्शन ऑफ बेंजीन पता होना चाहिए, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, और उसके बाद में बेटा आपको क्या है, स्ट्रक्चर एंड यूजेस वाला पोर्शन। अगर जो बोलो कि ये पहली यूनिट भी पूरी पढ़ लेना, पहली यूनिट भी पूरी पढ़ लेना, ठीक है। इतना पोर्शन 3 यूनिट आप आराम से इजिली कवर अप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोग क्या है बेटा, यूनिट नंबर सेकंड से फिनोल पढ़ना पूरा का पूरा, फिनोल पढ़ना पूरा का पूरा। और ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, या तो एसिडिटी ऑफ फिनोल या फिर बेसिसिटी ऑफ अमाइन, इन दोनों में से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तुम्हें जरूर, ठीक है। ये पढ़ लेना फिनोल सेकंड यूनिट से, और सब कुछ। और मैं बोलता हूँ कि सेकंड यूनिट से
फिनोल पढ़ लेना। और फोर्थ यूनिट से तुम्हारा क्या पढ़ना बेटा, फोर्थ यूनिट से यूनिट नंबर फोर्थ से तुम क्या पढ़ना, नेफ्थलीन को पढ़ लेना, नेफ्थलीन को पढ़ लेना। ठीक है, अब इतना पोर्शन तैयार कर लेना, पेपर में तुम्हें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी, सारा पेपर आ जाएगा इसमें से। मैं बोलता हूँ 65 से 70 नंबर को तो आई जाएगा, मैं बोलता हूँ 5-7 नंबर का इधर उधर हो भी जाए, 65 से 70 नंबर का पेपर इनमें से ही आएगा जरूर, या पूरा का पूरा भी आ सकता है, वरना 65 और 70 नंबर को तो मैं कंफर्म। ठीक है, आ रही है बात समझ में बच्चे, आ रही है ना बात समझ में। देखो पहली यूनिट का अगर जो तुम लोग बोलोगे कि सर जो जो, या फिर आप लोग अगर जो बोलोगे कि सर जो जो आप इंपोर्टेंट बता रहे हो, ये जो आप जैसे आपने पहली यूनिट बताई, तीसरी यूनिट बताई, पांचवी यूनिट बताई, दूसरी यूनिट का फिनोल बताया, फोर्थ यूनिट का नेफ्थलीन बताया, तो इन सबको एक बार पढ़ा दो, हम इनको पढ़ा भी देंगे आपको, मैं इनको पढ़ा भी दूंगा। जब भी आपकी 3 मार्च से एक्स्ट्रा क्लासेस लेने शुरू करूंगा, मैं इनको वहां पर एक्स्ट्रा क्लासेस में आपका कवर अप करा दूंगा। 4 दिन का काम नहीं है, 1 2 3, और 1 दिन में फिनोल, और 1 दिन में ये, 5 दिन में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैं ये सच में बोल रहा हूँ बेटा, लिटरली, कि आप लोगों ने देखे, अभी तो मैं स्पीडली पढ़ाऊंगा, आप लोगों को जो स्लोली पढ़ाएगा ये ना लेक्चर, उनको देखो एक बार तसल्ली से, 1 दिन में 1 यूनिट आप इजीली कवर अप कर सकते हो जो तसल्ली में बताए गए। देखिए अब एक ही यूनिट को अगर जो 7 लेक्चर में पढ़ाया गया, और एक ही यूनिट को एक ही लेक्चर में पढ़ाया गया, तो दोनों में फर्क आएगा, ऑब्वियसली बात है ना, दोनों में फर्क आएगा। एक यूनिट में जब जो जहां पर 7 से 9 लेक्चर हुए वो कहाँ है, उस उन 7 से 9 लेक्चर्स में ये बताया गया है कि कैसे पढ़ना है, मतलब कि इजी वे में, बिल्कुल तसल्ली में बताया गया है। और जब आप उसको देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। वहीं पर ही मैं वन शॉट को भी गलत नहीं बोल रहा, पर वन शॉट तब के लिए है कि जब आपने पढ़ लिया हो, आपको एग्जाम पे क्विक रिवीजन करना है, वन शॉट देख लिया। ठीक है, ओके, चलिए चलिए आ जाइए, बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिसिटी ऑफ अमाइन एंड रिफ्रैक्टिव सब्सटेंस होता है बेसिसिटी ऑफ अमाइन, ऑब्वियसली क्वेश्चन आ गया। आयोडीन वैल्यू, देखो मैंने आपको बोला ना वैल्यूज वाले क्वेश्चन बहुत दिखेंगे, आयोडीन वैल्यू से क्वेश्चन आ गया, थर्ड यूनिट फैट एंड ऑयल। ठीक है, बात करते हैं, डिस्कस द हावर सिंथेसिस ऑफ एंथ्रेसिन एंड फिनिथ्रीन। हावर सिंथेसिस हमारा एंथ्रेसिन और फिनिथ्रीन, वहां पर बात आ गई। अब मैं क्यों बोलता हूं कि आपको यहाँ पर एंथ्रेसिन या फिनिथ्रीन में से दोनों में से एक पढ़ लेना, क्योंकि कि एंथ्रेसिन तैयार कर ले, फिनिथ्रीन बैक एंड पे तैयार हो चुका है, बस थोड़ा बहुत ही इंटरचेंजिंग रहते हैं। ठीक है, बस एंथ्रेसिन कैसा रहता है स्ट्रक्चर, अगर जो मैं एंथ्रेसिन की बनाने जाऊं, ऐसे बनते हैं एंथ्रेसिन की स्ट्रक्चर, ये एंथ्रेसिन की स्ट्रक्चर है। फिनिथ्रीन में बस ये बीच वाली रिंग ऊपर आ जाएगा और ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा बस, है ना। फिनिथ्रीन में क्या होगा, ये बना, वही तो सोचिए क्या हो गया, क्या हो गया ये। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हमारा स्ट्रक्चर रहता है फिनिथ्रीन का। ठीक है, हाँ सभी का क्वेश्चन पेपर मैं ही सोल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा, देखो आपका फिफ्थ यूनिट से, इलिटरेट इन डिफरेंट अबाउट बेयरस्टेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। बेयरस्टेन थ्योरी के बारे में बात हुई और उसके लिमिटेशन के बारे में बात हुई है, 5 यूनिट से क्वेश्चन आ गया, बार बार बोल रहा हूँ 5 यूनिट पढ़ लेना, बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय फैट एंड ऑयल एंड वैक्स,
डिस्कस केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल एंड वैक्स। भैया सोचो वो वैक्स हो गया, वैक्स क्या भैया, वैक्स भी फैट एंड ऑयल का ही एक तरीके से अपडेटेड वर्जन समझो इसको भी। फैट एंड ऑयल के बारे में पूछा गया है, उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पूछ लिया गया है ना। तो भैया केमिकल रिएक्शन मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, मिक्सड के लिए भी लिखना, सिंपल के लिए भी लिखना, और दोनों प्रकार से लिख करके बताई हुई है। मैं एक ये तुम्हें दावा ठोक करके बोलता हूँ, तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी मिक्सड और सिंपल दोनों के लिए रिएक्शन। बताओ तुम्हें, तुम अगर जो तुम्हारे कॉलेज में किसी ने पढ़ाया हो मिक्सड और सिंपल दोनों के लिए रिएक्शन, और मैंने तुम्हें दोनों तरीके से करके दिखाई हुई है। बताओ तुम, अगर तुम्हें बताया तो अभी बोलो लाइव क्लास, मैं अभी खड़ा हूँ यहीं पर, बताओ अगर तुम्हें मिक्सड और सिंपल दोनों की पढ़ाई गई हो कॉलेज में, या किसी ने भी पढ़ाई हो, बताओ। गुड मॉर्निंग बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। फोर्थ सेमेस्टर की क्लास से बेटा 1 मार्च से। ठीक है, ये आप लोगों का पेपर है, और मैं अगर जो अपने पर्सनल लेवल पर बात करूं, जो मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी। भाई जो जितनी मेहनत आप लोगों के साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुई है ना, जितना आपको घिसा गया रगड़ा गया हर प्रकार से, मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और मुझे लगता है कि बच्चे भी श्योर होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हो जाएगा। कितने बच्चों को डर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी? गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, थर्ड की भी चलेगी, फोर्थ की भी चलेगी अभी। मतलब फोर्थ सेमेस्टर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे अभी, वो मतलब कि एकदम वो इम्पैक्ट वाली नहीं होगी, एक एक दो दो करके क्लासेस शुरू होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बोलता है ना, जैसे हरियाणा में बोलता है चाले पाट देना इस बार तुम्हें, है ना, चाले पाट देना इस बार तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के बाद किसी ने ये बोला कि सर पेपर बढ़िया नहीं हुआ, तो भगवान करे उसके ऊपर बिजली गिर जाए, है ना। भगवान करे उसके ऊपर बिजली गिर जाए और डर करती है। ठीक है। चलो एक भाई, तुम लोगों का एक महावीकली टेस्ट होने वाला है, एक तुम्हारा महावीकली टेस्ट होने वाला है भाई, ठीक है। और मैं जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ये महावीकली टेस्ट हुआ भी है, और मैंने बच्चों को जो टेस्ट बना करके दिया था, मैंने ये बोला था कि इस पेपर में तुम्हारे जितने नंबर आ गए समझ लेना फाइनल पेपर में 5 नंबर ऊपर नीचे रहेंगे बस, ठीक है। तो अब आप लोग अगर जो महावीकली टेस्ट के लिए रेडी हो, इस प्रकार के टेस्ट के लिए कि आपको एक पेपर बना करके दिया जाए और उस पेपर को आप अटेंड करें, ठीक है, उस पेपर को आप अटेंड करें, और उस पेपर में बेटा आपको क्या रहेगा बेटा जी, उस पेपर में आपके जितने नंबर आ गए, ये समझ लेना फाइनल पेपर में आपके 5 नंबर ऊपर या 5 नंबर नीचे आएंगे, उससे ज्यादा तुम्हारा रिजल्ट नहीं आने वाला। सिस्टम पाड़ देंगे, हाँ। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। अनिशा बेटा, तुम्हारे पेपर हो गए या नहीं हुए अभी?
ठीक है। अभी देखो वो तो अटेंड करना ना अटेंड करना वो तुम्हारे हाथ में है, उसमें कोई जबरदस्ती कर नहीं सकते हम लोग, है ना। आप अटेम्प्ट कीजिए, हमारा काम है बस हम टेस्ट बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, और वो टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करना चाहे कर लीजिएगा, नहीं करना चाहे मत कीजिएगा, एज यू विश। ठीक है, ओके। तो आने वाले संडे को, इस संडे को, संडे है ना, SUNDAY, संडे, संडे को आपका ये टेस्ट होगा। और टाइमिंग अभी से नोट कर लो, सुबह 9 AM से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और दोपहर के 2 PM तक ये टेस्ट चलेगा, दोपहर के 2 PM तक आपका ये टेस्ट चलेगा। ठीक है, ओके, हो गए। तो पेपर तो सेंड करते हैं अपना, क्यों बच्चे, पेपर तो सेंड करते हो, और पेपर कैसे हो वो भी नहीं बताया यार तुमने तो। कितने कितने बेकार बच्चे हो गए तुम, मतलब पेपर हो गए, पेपर भी नहीं सेंड किया, और साथ में तुमने ये भी नहीं बताया पेपर कैसा हुआ। संडे लिखा तो है, मुंह धो के आपने जा, जल्दी, पहले मुंह धो के। ह्यूमन वैल्यू क्लास अपलोड नहीं हुई है? अरे कैसी बात करता है यार, कैसी बात करता है यार। ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू। पेपर कैसे हो वो बताओ, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं या मॉडल पेपर बताए उनमें से कुछ आया या नहीं आया? ये क्या है? ही? ही? हु? देखना वेखना कुछ है नहीं, बस बोल दिया। बेटा वो प्रोसेसिंग में, पीडीएफ वो अपलोड करा दिया, वो प्रोसेसिंग में है। यहाँ पर तुम्हें पीवाईक्यू का एक फोल्डर अभी 9 बजे तक दिख जाएगा। पीवाईक्यू अगर जो तुम पूछ रहे हो तो यहाँ पर दिख जाएगा प्रोसेसिंग में। ठीक है, वो अपलोड करा कर दिया मैंने, तो वो प्रोसेसिंग में है। ठीक है, फिर पीडीएफ से पहले बैक एंड पर वेरीफाई होती है ना कि कोई किसी का कंटेंट उठा करके तो नहीं अपलोड कर दिया, फिर उसके लिए ऐप वाले जो है वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये क्या रहता है ना कि कोई अगर जो किसी का कंटेंट उठा करके शेयर कर दे, वो बाद में स्ट्राइक मार दे तो गलत बात है ना, तो इस वजह से वो बैक एंड पर पहले चेक होती है 10-12 घंटे, फिर उसके बाद में पब्लिश होती है। ठीक है, चलो ठीक है निश्चित। तो बेटा आप चारों के चारों पेपर शेयर करना अपने, चारों के चारों सब्जेक्ट के अपने पेपर मेरे पास में सेंड करना। और पेपर कैसा हुआ वो भी कॉल करके बताना 8 बजे के बाद में, क्योंकि अभी मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्लास है। उसके बाद में आप मुझे बताना 8 बजे के बाद में कि आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस पेपर में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पेपर का पीडीएफ आप लोगों के कोर्स में ऑलरेडी अपलोडेड है। ये 2020-21 का पेपर है आपका। ओके, और इस पेपर, ऐसा ही पेपर आपका फाइनल भी आने वाला है, और उस पेपर को देखने के बाद
तुम्हें ये चश्मे वाला मास्टर याद आएगा और तुम बोलोगे, अगर जो अच्छा बच्चा होगा तो वो बोलेगा सर जी धन्यवाद, पेपर शुरू करने से पहले कि उस मास्टर का, चश्मे वाले का धन्यवाद, उसने जो बताया वही पेपर में आया। ठीक है जी। तो इसी के साथ में हम आज की कक्षा को करते हैं दी एंड, और शाम को मिलता है फिर 8 बजे यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर भी आग लगा देने का सभी बच्चे को। ठीक है, डेली अटेंड किया करो, वहां पर भी डेली नया नया कंटेंट है। और आज हाई होप्सो आपका इंजीनियरिंग का या माइक्रोबायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस होने वाला है यूट्यूब पर, तो आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है। अरे यार अब भी एक एक यूनिट का होगा क्या, 5 यूनिट का होगा? जब मतलब कि एक बात बता, जब मैंने बोल दिया कि 75 नंबर का पेपर आएगा, तुम्हारे जितने नंबर आएंगे प्लस माइनस 5 कर लेना फाइनल एग्जाम में, उसमें से तुम्हारे इस टेस्ट में जितने नंबर आ रहे हैं, तो भाई वो तो ऑब्वियसली 5 यूनिट का होगा ना, ये तो कोई नॉनसेंस बात हो गई बिल्कुल। फैजान तुम मुंह धो के आ, पहले जा, जा जल्दी जल्दी जा, पहले जल्दी जा मुंह धो के। नहा लियो और नहा के फिर आइए, फिर देखिए उस लेक्चर को। ठीक है। ठीक है, चलो। तो शाम को 8 बजे मिलेंगे, और फिर 8 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे, और देखते हैं आज तुम में से कितने बच्चे यूट्यूब पर आते हैं, और 9 बजे मिलेंगे हम लोग ऐप पर। ठीक है बेटा जी। तो मिलता है फिर आप लोगों से शाम को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन। और जिन बच्चों का प्रैक्टिकल है उनको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल। अच्छे से करके आना, चाले पाट देना, बढ़िया तरीके से करके आना, और रिलैक्स माइंड से जाना, क्योंकि कि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप सब कुछ जानते हो, बस जा करके बता देना। ठीक है जी। ओके बेटा, तो मिलता है फिर आप लोगों से कल, सॉरी शाम को, इवनिंग में। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। चलिए बच्चे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।